हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है बच्चों। चलिए, अंतिम महासंग्राम। जी हाँ बच्चों, अंतिम महासंग्राम आपके सामने है। चलिए, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। फटाफट बच्चों, सभी जुड़ जाएंगे। पहले ही 5 मिनट लेट हो चुका है, अब और नहीं लेट करेंगे, फटाफट जुड़ेंगे। निशा, राखी, इंदु, राजनंदिनी, शिशमणि, सुस्मिता, प्रियांशु, जितने भी बच्चे हैं सभी जुड़ जाएंगे फटाफट। छोटू है, सिंघानिया, चलिए जुड़िए। क्या हाल है बच्चे? सब अपना अपना हाल आज बताइए। मजा आ रहा है ना? कल से आपका महासंग्राम शुरू हो रहा है। नींद बढ़िया से आ रहा है ना बच्चों? आज रात में नींद बढ़िया से लेना है, 10 बजे आपको सो जाना है आज। सिर्फ और सिर्फ जो है ये क्लास आप वॉच कीजिए, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बच्चों। ना कोई लॉन्ग टाइप, ना तो कोई सब्जेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का आपको डायरी लेकर के जाना है एग्जाम सेंटर तक। आपको वहां पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रटना है। 3 डायमेंशनल का, वेक्टर का, आपका 2 चैप्टर से तो खैर बहुत ज्यादा पूछता है, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, टिगो का। आपको आज एकदम रटना है, सिर्फ उसी को देखना है सुबह तक, आप जब तक जागे। ऐसे तो कोशिश कीजिए सवेरे सो जाने का, ठीक है बच्चों। चलिए, आपके लिए एक मोटिवेशनल नहीं, अभी पहले आपको हम एक मोटिवेशनल दे देते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए जो नहीं जुड़े हैं अभी तक, ठीक है। अभी तक जुड़ जाइए फटाफट, जो नहीं जुड़े हैं अभी तक जुड़ जाइएगा। धैर्य कड़वा है लेकिन इसका फल मीठा होता है बच्चों, याद रखिएगा। मेरे तरफ से आप लोग के लिए आज का यही गुरु बानी है बच्चों। धैर्य कड़वा है लेकिन इसका फल जो होता है बहुत मीठा होता है, इसलिए धैर्य रखिए। आपका एग्जाम कल 10 बजे दिन में शुरू होगा, ठीक है। मैथ वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को हमारे तरफ से पहले ही अग्रिम शुभकामनाएं। ऐसे तो हम आपके साथ चलेंगे एग्जाम दिलाने के लिए, हम वहां पे भी मिलेंगे, वहां पे भी आपको हम बताएंगे कि किस तरफ एग्जाम में जाकर के आपको कैसे लिखना है, ठीक है। फिर भी बच्चों, अगर नहीं मिल पाए तो हम अभी आपको बता देना चाहते हैं कि आप मैथ लिख रहे हैं, आपको दो तीन बातों पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पहला है कि कैलकुलेशन आपका बढ़िया रहे, ठीक है, कैलकुलेशन भी गलत नहीं करेंगे, और जब भी आंसर लिखेंगे अच्छे से लिखेंगे, साफ सुथरा आंसर लिखेंगे, ज्यादा कटकुट नहीं करेंगे। और जहां तक कोशिश हो, एक क्वेश्चन एक पेज से ज्यादा नहीं लगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है एक ही पेज में बनाने की कोशिश करें, अगला पेज नहीं ले जाने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक ही पेज में 3-4 क्वेश्चन घुसा दीजिएगा, इस साइड उस साइड, ऐसा नहीं बच्चों। साफ सुथरा लिखिए, अच्छे से लिखिए, आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, आप आराम से एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का ये सेशन जो है हमारा है केमिस्ट्री और फिजिक्स का दोनों मिला हुआ है बच्चों, एकदम शानदार सेशन है। आप जुड़िए, आपसे कुछ बातें भी हो जाएगी, और फटाफट आज का ये सेशन हम फटाफट करवाएंगे, ठीक है। जिनका परसों बायोलॉजी है उनका भी बेस्ट ऑफ लक है हमारे तरफ से, ठीक है बच्चों। चलिए तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे हम, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, आप जानते हैं आईयूपीएसी नाम आपसे पूछेगा, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन का आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करेंगे, आज देर नहीं करेंगे, ठीक है। आज एकदम स्पीड आपका ये सेशन चलने वाला है बच्चों, आप एकदम देर नहीं करेंगे, ठीक है। H2PtCl6 का आईयूपीएक नेम क्या है? चलिए फटाफट फटाफट बच्चों, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, हम देख पा रहे हैं, व्हाई नॉट। चलिए, मजा भी करना है, टेंशन नहीं लेना है, इसलिए आज रात में ज्यादा नहीं पढ़ना है बच्चों। आज रात में जो भी है हमारे साथ बिताइए, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। हो सकता है 9 बजे से फिर हम आपसे जुड़े, ठीक है बच्चों। ऐसे तो टाइपिंग नहीं हो पाया है मैथ का क्वेश्चन, मगर फिर भी हम सोच रहे हैं कि हमारे पास एक डायरी है, उसी से पीडीएफ हम आपको जो है आज थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे, फॉर्मूला का पीडीएफ हम उसमें बता देंगे बच्चों कि आपको कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बन जाएगा तो हम 9 बजे से आपके सामने, या 9:15 में 9:15 तक आप वेट कीजिएगा, हम आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है। मेरे स्कूल जितने भी हैं, छोटू, मोनू है, सिंघानिया, सामिया, सानिया,
रागनी, सभी, सानिया सदाब, सभी बच्चे जितने भी मैथ के हमारे बच्चे हैं, राजा, ठीक है, वीरेंद्र, दीपक, विराट कोहली, जो भी हैं, वाई नॉट, सभी हमारे साथ 9 बजे आप उपस्थित रहिएगा, 9:15 बजे, 9:15 बजे तक आप वेट कीजिएगा। हम आधा घंटा आपके सामने आएंगे और आपका फटाफट पूरा ऑब्जेक्टिव, खास करके प्रोबेबिलिटी, 3 डायमेंशनल और क्या बोलते हैं वेक्टर, ये 3 चैप्टर का हम आपको जो है अच्छे से करवा देंगे। थोड़ा बहुत अगर रहेगा तो इंटीग्रेट, सिर्फ हम रिवीजन करवाएंगे बच्चों, किया हुआ तो आपको सब है, सिर्फ बस एक बार जल्दी 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 सब करवा देना। चलिए बच्चों, इसका आप कमेंट कीजिए फटाफट, आपके सामने है बच्चों, आंसर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। जी हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है आज के पहले क्वेश्चन का, ठीक है। आज के पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है बच्चों, ठीक है, बहुत जबरदस्त। लगभग लगभग सभी, हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइड पहला का बिल्कुल बच्चों क्या हो जाएगा देखेंगे। देखिए हाइड्रोजन है, हेक्सा है, ठीक है, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेंट। अब देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना निकलेगा बच्चों, हम देख लेते हैं, -1 × 6 + 2 -4 निकलेगा, यानी ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों, ए होगा बिल्कुल सही आंसर, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, ठीक है। चलिए बच्चों, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और जवाब देंगे। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? एकदम टीटीआई करेंगे, ठीक है बच्चों, एकदम टीटीआई करेंगे। देखिएगा इससे पहले वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा, ये 4 नंबर भी आपका, सॉरी 3 नंबर भी हो सकता है बच्चों, देख लेंगे। ये 3 नंबर भी लग रहा है, सेम सेम है लगभग। देखिएगा पीटी को सिर्फ पीटी लिख दिया है, ये नहीं लिखना चाहिए था, इसीलिए हम पहला को चुने हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर एकदम टीटीआई है, एकदम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छप सकता है इसी क्वेश्चन, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है अमोनिया, तीसरा NCl3, चौथा है हाइड्रोजन। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। देखो बच्चों, थोड़ा आज जो है कमेंट स्पीड कीजिएगा, ठीक है, आज अस्थिर से, कोई हड़बड़ी नहीं है बच्चों, आप टेंशन नहीं लेना है, टेंशन एकदम लेना नहीं है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने जा रहा है। मैथ में आपका तैयारी हम जानते हैं, हम आपका टेस्ट का कॉपी देखें, बहुत शानदार है, अकबकाना नहीं है, सिर्फ अस्थिर होकर के एग्जाम हॉल में लिखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन का लेवल एकदम जो है ज्यादा हार्ड लेवल नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर, एल्किल जुड़ा हुआ है, आर जुड़ा हुआ है, बॉन्ड OH है प्लस CH2N2, इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह कौन सा होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहा होगा। केमिस्ट्री के ये टॉप 15 शानदार क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करिएगा। बिल्कुल मैं बच्चों, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है, 3 का जो है बिल्कुल सही, नाइट्रोजन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है चौथा नंबर, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है? एकदम टीटीआई बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, ठीक है, एकदम ये जो डिजाइनिंग आप देख रहे हैं ये आ ही नहीं रहा था, टाइपिंग करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है? ग्राफ से आपको समझाना है, आपका इसको आपको बताना है, ठीक है बच्चों, एकदम शानदार, एकदम लाजवाब है, ठीक है मेरे रसगुल्लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट फटाफट जुड़ जाइए, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए बिल्कुल बच्चों, सभी बच्चे का हम कमेंट देख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है? सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जी हाँ, सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बच्चों 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई है, एकदम टीटीआई है बच्चों, इसको गलत नहीं करिए, यानी इसको गलत अब एग्जाम में नहीं करिएगा, एकदम टीटीआई है एकदम, ठीक है बच्चों। C5H11OH द्वारा कितने प्राथमिक एल्कोहल प्रदर्शित किए जाते हैं?
यानी कह रहा है पेंटेनॉल द्वारा कितने जो है अल्कोहल प्रदर्शित किए जाते हैं। बिल्कुल मेरे बच्चों लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। 4 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 4 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे बच्चों छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है? चलिए बाय नॉट रागनी फटाफट कमेंट कीजिए, साइमा, सानिया, मोनू मोनू एस सिंघानिया फटाफट कमेंट करिए बच्चे। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए बच्चा, फटाफट। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए रसगुल्लो सब, जितने भी रसगुल्ले हमारे हैं गोल गोल। चलिए बच्चा, निम्न में किस यौगिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है? बिल्कुल राइट जवाब है फिनॉल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। फिनॉल जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, फिनॉल जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, डॉव प्रक्रम में क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक क्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया, तीसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, चौथा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे डॉव प्रक्रम में क्या होता है। ठीक है बच्चे, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलिए बिल्कुल सही है। लगभग सभी बच्चे का डॉव प्रक्रम में जी हाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होता है। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। 7 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। CO2 की क्रिया 400 केल्विन ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड से कराने पर क्या मिलेगा? CO2 की क्रिया 400 केल्विन ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड से कराने पर क्या मिलता है, आपको बताना है बच्चों। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो है CO2 की क्रिया 400 केल्विन ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड से कराने पर क्या मिलता है। पहला आंसर है बेंजोइक अम्ल, या पूछ सकता है बच्चों कि सोडियम फिनॉक्साइड को उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या मिलता है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। पहला ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है सोडियम सैलिसिलेट, चौथा है सैलिसल्डिहाइड। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। सोडियम सैलिसिलेट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे बच्चे, देर नहीं करेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा जो है चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे, अभी तक नहीं आया है, फटाफट कमेंट करिए बच्चों। बहुत शानदार बच्चों। एल्कीन का जो है एथीन के अतिरिक्त करवाना है। ठीक है, अम्लीय उत्प्रेरकीय जल योजन बना है, क्या बनाता है? प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल, प्राथमिक तथा द्वितीयक अल्कोहल मिश्रण, चौथा है अल्कोहल अणु का प्रोटीकृत कृत होकर जो है बहुलीकरण। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9 का लगभग सभी बच्चे का 9 का बिल्कुल सही आया है, द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल बना लेगा बच्चों। ठीक है, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिए, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, देर नहीं करेंगे आज एकदम देर नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार। लगभग सभी का बिल्कुल सही जवाब आया है बच्चों। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार जवाब है। ठीक है, इसी तरह से आप जो है आपका बहुत अच्छा तैयारी है बच्चों। हम देख पा रहे हैं, जैसा कि हम देखते हैं पेंट 3 into ऑल को पेंट 3 into ऑन में बदलने के लिए सबसे उपयुक्त अभिकर्मक, जी हाँ, पहला ऑप्शन है अम्लीय परमैंगनेट, दूसरा है अम्लीय डाइक्रोमेट, तीसरा है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल में क्रोमिक एनहाइड्राइड, चौथा है पिरिडीनियम
क्लोरोक्रोमेट। जी हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है, पिरिडीनियम क्लोरोमेट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे विस्थापक प्रतिफल प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। विस्थापक प्रतिफल प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। विस्थापक प्रतिफल प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? पहला ऑप्शन है कार्बोधनायन का बनना, दूसरा है जल का विलोपन, तीसरा है एस्टर का बनना, चौथा अल्कोहल अणु का प्रोटीनीकृत होना। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, ठीक है, देर नहीं करेंगे क्योंकि आज का जो है सेशन बहुत शानदार होने वाला है और बहुत स्पीड आज का सेशन चलेगा, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, आज आज एकदम नहीं, आज रुकना नहीं है एकदम। चलिए व्हाई नॉट, फटाफट कमेंट करिए, कहाँ हैं, बहुत एप्पल खिला रहे हैं आप सबको। चलिए बच्चों बिल्कुल सही जवाब, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। 11 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एल्कोहल अणु का प्रोटीनीकृत होना, ठीक है। विस्थापक प्रतिफल प्राप्त करने के लिए जो है एल्कोहल का अणु का प्रोटीनीकृत होना बहुत आवश्यक है। चलेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाक से कमेंट करेंगे, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए बच्चों और फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए, कह रहा है एथेनॉल से जल के अवशोषी भागों को अलग करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने है, सोडियम धातु को गर्म करना, इससे होकर शुष्क HCl गैस प्रवाहित करना, इसे आश्रित करके, या मैग्नीशियम से क्रिया करके। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों फटाफट जुड़ जाइए, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं बच्चों फटाफट जुड़ जाइए, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, अभी तक हमसे अभी तक जो नहीं जुड़े हैं जुड़िए बच्चों, अभी भी टाइम है आपका, ठीक है, अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन हुए हैं। हम पहले भी बोल रहे हैं आज कम से कम लास्ट दिन है, आज जुड़ जाइए बच्चों, कम से कम अपने शिक्षक से जुड़ करके रहिए, लास्ट दिन है, ठीक है। महामंत्र ले लीजिए आज हमारा, आज के सेशन में हम आपको बहुत सारे महामंत्र देने वाले हैं, एकदम मेरे बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से जाना है और अच्छे से लिख करके आना है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, इतना यकीन रखिए, ठीक है, खुद पे यकीन कर बंदा, ठीक है, खुद पे यकीन करिए। चलिए बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, 12 का जो है मैग्नीशियम से क्रिया करके बिल्कुल राइट आंसर है, 12 का डी जो है बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए बिल्कुल शानदार, ठीक है बच्चा। इसी तरह से आपको 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे जब शराब को यानी वाइन को हवा में खुला रखते हैं तो यह खट्टी हो जाती है, किसके कारण? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला है बैक्टीरिया के कारण, दूसरा है एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण CH3COOH में होने पर, या वायरस के कारण, या फॉर्मिकम बनने के कारण। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, फटाफट कमेंट करिएगा बच्चों, ठीक है, फटाफट कमेंट करिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट मेरे बच्चों। जी हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही मेरे रसगुल्लो। जब शराब को हवा में खुला रखते हैं तो यह खट्टी हो जाती है, किसके कारण? जी हाँ, CH2H5 यानी OH को किस में बदल जाता है? आपका अम्ल में, एसिड में बदल जाता है, एसिटिक एसिड में। चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इथिलीन ऑक्साइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है, कह रहा है इथिलीन ऑक्साइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? पहला है प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा है द्वितीयक एल्कोहल, तीसरा है तृतीयक एल्कोहल, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चे, आपके सामने चार ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है, एथिलीन ऑक्साइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके, जी हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है, प्राथमिक एल्कोहल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 15वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे।
ठीक है, जब एक अल्कोहल शांत H2SO4 से क्रिया करता है तब वह क्या बना लेता है, माध्यमिक यौगिक है वो क्या बनाता है, पहला है कार्बोधनायन, दूसरा है एलॉक्सी आयन, तीसरा है आपका एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है ठीक है बच्चों। जी हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, कार्बोधनायन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 15 का ए बिल्कुल सही है। चलेंगे बच्चों अगले सेशन की ओर। अगला सेशन टॉप 15 फिजिक्स जो है आपके लिए शुरू हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए आप इसमें देख लीजिए, आपका फिजिक्स अगर अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो 15 में 15 सही करने की कोशिश कीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। फोटोसेल किस नियम पर आधारित है, ठीक है। फोटोसेल किस पर आधारित है, पहला है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव पर, दूसरा है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, तीसरा है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। फोटोसेल किस पर आधारित है, जी हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव बिल्कुल सही आंसर है, लगभग लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आया है, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे बच्चों और फटाफट जवाब देंगे। डेविंसन जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ था वह क्या है, ठीक है। कह रहा है डेविंसन जर्मन प्रयोग से एल्कोहल की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ था वह क्या है। पहला ऑप्शन है कण प्रकृति, दूसरा है तरंग प्रकृति, तीसरा है आवेशित कण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। डेविंसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह क्या कहलाए, बिल्कुल सही जवाब तरंग प्रकृति इज द राइट आंसर। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। चलेंगे बच्चों 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्लांक नियतांक की बीमा क्या है। चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, फटाफट देखिए और फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। प्लांक नियतांक की बीमा क्या है, ml स्क्वायर टी माइनस वन, दूसरा है ml स्क्वायर टी माइनस टू, तीसरा है ml टी माइनस वन, चौथा है ml टी माइनस टू। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, ml स्क्वायर टी माइनस प्लांक नियतांक, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है मेरे रसगुल्लो। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। जी हाँ, क्या था क्वेश्चन, जरा एक बार हम फिर से देख लेते हैं। प्लांक नियतांक की बीमा क्या है, यही ना बोल रहा है बच्चों, प्लांक नियतांक का बीमा क्या है बच्चों, आपको इसका आंसर लिखना था, ठीक है। बिल्कुल सही है, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है बच्चों। प्लांक नियतांक की बीमा जो है बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ml स्क्वायर टी माइनस वन या ml स्क्वायर टी माइनस टू, ml स्क्वायर टी माइनस टू। चलिए बच्चा सुधार लीजिए आप, ml स्क्वायर माइनस टी माइनस टू होगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। प्लांक नियतांक का एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का कर्म क्या होता है। जी हाँ बिल्कुल सही है, तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है बच्चों, बिल्कुल सही, एंगस्ट्रॉम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। प्लांक नियतांक का जो ऐसा ही मात्रक होगा बच्चों वो सही था, ठीक है। देख लेते हैं एक बार और फिर से, ये जो है 18 का ए बिल्कुल सही है, बी नहीं बच्चों, बी नहीं होगा। आप लोग कंफ्यूज हमें भी कर देते हैं, अपने तो है ये हमें भी कर देते, ये नहीं होगा बच्चों, ए ही सही आंसर है, ठीक है। ml स्क्वायर टी माइनस वन, सभी बच्चे जो भी बच्चे बी बोल रहे हैं उनका गलत है,
ठीक है। चलिए, एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का कर्म क्या होता है, तो आप जानते हैं तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे। वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं क्या कहे जाते हैं, ठीक है। क्या कहे जाते हैं बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोग्राफी, प्रकाश नीति या प्रकाश संश्लेषण। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव कहलाएगा, ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। दिए हुए किसी धातु का न्यूनतम कार्यफलन क्या होता है। दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन क्या होगा। सोडियम, बोरियम, बेरियम, लोहा, तांबा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, सोडियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 22वें नंबर क्वेश्चन पे, द्रव तरंग की परिकल्पना किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, द्रव तरंग की परिकल्पना किसने किया था। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है, डी ब्रॉगली ने। अब स्पीड चलेंगे बच्चों थोड़ा सा, ठीक है। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कितना होता है। चलिए, आपको फॉर्मूला बताना है, डी ब्रॉगली द्वारा तरंग दैर्घ्य क्या है। लेमडा बराबर एच बटा म्यू भी एम भी, एच बराबर लेमडा बराबर एच एम भी, या लेमडा बराबर एच भी, या लेमडा बराबर एम सी का स्क्वायर बटा भी। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट, बिल्कुल डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेंगे बच्चों 24वें नंबर क्वेश्चन पे, 24वां, इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है किसके। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। पहला है अपवर्तन का, दूसरा है परावर्तन का, तीसरा है अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का, चौथा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लगभग लगभग सभी बच्चे का अपवर्तन और परावर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों होता है इंद्रधनुष बनने में, ठीक है बच्चों, तीनों होता है। चलेंगे 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। जी हाँ बच्चों, आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन बच्चे समझिएगा, प्रकाश की किरण, ये नहीं बोल रहा है हवा से आएगा कि कहां से आएगा, दूसरा माध्यम नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, आंकड़े पूर्ण नहीं है, ठीक है बच्चों। 25 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे बच्चों 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश का व्यतिकरण संभव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए और जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है, 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों द्वारा, दूसरा है केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त समान तरंग दैर्घ्य के 2 तरंगों द्वारा, तीसरा है 2 स्वतंत्र तरंगों के भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे। 26 का जी हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, बी इज द राइट आंसर, केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त समान तरंग दैर्घ्य के 2 तरंगों द्वारा। चलेंगे 27वें नंबर क्वेश्चन पे। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर किसके बराबर होता है, ठीक है, एकदम टीटीआई है, आप इसको टीटीआई कर लेंगे। पथांतर किसके बराबर होता है, एन लेमडा के, 2n+1 लेमडा बटा 2 के, शून्य के या अनंत के। 4 ऑप्शन है, चलिए फटाफट कमेंट करिए सभी बच्चे। निशा, राखी, इंदु, राजनंदिनी, शिशमणि, सुस्मिता, प्रियांशु, राजू, दीपांशु, विनीता, बबली, पूजा, एस सिंघानिया, मोनू, छोटू, सामिया, विराट कोहली, साइना, सानिया, सदफ, बीडीसी, दीपांशु, श्वेता, सत्येंद्र, सत्या, पंकज, वीरेंद्र, दीपक, राजा, विनीता, वाइनॉट, निशा, सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, 2n+1 लेमडा बटा 2 के बराबर होता है, इंटू लेमडा बटा 2 के बराबर होता है। चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 2 स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है जब क्या होता है, उनके कलांतर में बराबर परिवर्तन हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है उनके कलांतर नियत है। तीसरा ऑप्शन है उनके कलांतर में आवर्ती परिवर्तन होता है। चौथा है उनके कलांतर में अनियमित परिवर्तन होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। 2 स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है जब उनके कलांतर क्या होते हैं, नियत रहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 29वां नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा है घटती है, तीसरा है अपवर्तित रहती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा है घटती है, तीसरा है अपवर्तित रहती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है।
जो है क्या हो जाएगी, घटती है। ठीक है बच्चों, क्या होगी, घटेगी। ठीक है, 30वें नंबर क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं। तेल की पतली फिल्म या साबुन का पानी रंगीन दिखता है, इसका कारण क्या है प्रकाश का। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एकदम टीटीआई है बच्चों, इस क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, एकदम नहीं मिस करेंगे। आपके सामने है, पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है वर्ण विक्षेपण, चौथा है व्यतिकरण। तेल की पतली फिल्म या साबुन का पानी रंगीन दिखता है, इसका कारण क्या है। प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है या व्यतिकरण है। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, व्यतिकरण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एकदम टीडीआई है बच्चों, इस क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। चलेंगे टॉप अप 15 केमिस्ट्री पे। ठीक है बच्चों, चलिए एकदम देर ना करते हुए खटाखट एकदम हम आपका सेशन लेकर के चल रहे हैं। लैंथेनाइट के सबसे समान एवं स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। चलिए इसको मिस नहीं कीजिएगा, एकदम सही जवाब दीजिएगा। चलिए फटाफट कमेंट करिए, टीटीआई क्वेश्चन है बच्चों, एकदम टीटीआई है। ठीक है, लैंथेनाइट के सबसे समान एवं स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, जी हाँ बच्चों, +3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। +3 जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका। लैंथेनाइट के सबसे समान एवं स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो होते हैं वो +3 होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिएगा 32वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 32वां नंबर क्वेश्चन है, अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वह क्या कहलाता है, क्या बना लेता है, कौन सा है। ठीक है बच्चों, अभिकर्मक, कैसा अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वह क्या है। पहला है टॉलेंस अभिकर्मक, दूसरा है फेलिंग विलयन, तीसरा है सीफ अभिकर्मक, चौथा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, फेलिंग विलयन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। फेलिंग विलयन जो है बिल्कुल सही जवाब है। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ल्यूकास प्रतिकर्मक है, ल्यूकास प्रतिकर्मक है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, पहला है अनार्थ ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, दूसरा है अनार्थ ZnCl2 प्लस तनु HCl, फटाफट कमेंट करिए। तीसरा है Zn प्लस सांद्र HCl, चौथा है ZnCl2 प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे बच्चे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। 33 का ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, अनार्थ ZnCl2 प्लस HCl बिल्कुल राइट आंसर होगा। लुकास प्रतिकर्मक एकदम याद रखिएगा, लुकास प्रतिकर्मक भूलिएगा मत एग्जाम में। 34वें नंबर है, किस यौगिक से बेनेडिक्ट विलयन अपकृत नहीं होता है। ठीक है, किस यौगिक से बेनेडिक्ट विलयन अपकृत नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, पहला है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा है एस्टेल्डिहाइड, तीसरा है ग्लूकोज, चौथा है एस्टेल्डिहाइड। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिए। चौथा है एस्टिक एनहाइड्राइड। 4 ऑप्शन आपके सामने था, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। हम देख पा रहे हैं लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल डी ऑप्शन इज द बिल्कुल राइट आंसर है। 34 का डी जो है बिल्कुल सही है। चलेंगे 35वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किसके बीच एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, निम्न में किसके बीच जो है एल्डोल संघनक अभिक्रिया नहीं होगी। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। कह रहा है दो विभिन्न एल्डिहाइड के बीच, दो विभिन्न कीटोन के बीच, एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन के बीच, चौथा है एक एल्डिहाइड तथा एक एस्टर के बीच। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे, निम्न में किसके बीच एल्डोल संघनक अभिक्रिया नहीं होगी। जी हाँ बच्चों, लगभग लगभग बिल्कुल सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, एक एल्डिहाइड तथा एक एस्टर के बीच जो है एल्डोल अभिक्रिया कभी नहीं होगी। ठीक है, चलिए बच्चों 36वां नंबर क्वेश्चन आपका फिर से, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, एस्टरीफिकेशन, सैप्लिफिकेशन, एल्काइलेशन या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट बच्चे फटाफट दीजिएगा, एकदम आप देर नहीं कीजिए। ठीक है, देख लीजिए हम कितना स्पीड आपका लेकर के चल रहे हैं, आपका एक सेशन कंप्लीट भी होने वाला है। ठीक है, ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलिए फटाफट फटाफट जुड़ जाइए, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं एकदम जुड़ जाइए बच्चे, आज का सेशन एकदम शानदार होने वाला है।
किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया क्या कहलाता है? एस्टिफिकेशन, सैप्लिफिकेशन, एल्काइलेशन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने था बच्चों। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। एस्टिफिकेशन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 37वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 37वां नंबर क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है बच्चों, 37वां नंबर क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, देर नहीं करेंगे बच्चों। निम्न में से कौन अभिकारक एसिटिक अम्ल को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बच्चों, बहुत शानदार, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, हम देख पा रहे हैं। सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही मेरे बच्चों, बहुत शानदार। चलिए, क्या है, क्या परिवर्तित करता है? सोडियम प्लस अल्कोहल। दूसरा है LiAlH4 और ईथर। ठीक है, तीसरा है H2PT ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। बिल्कुल LiAlH4 ईथर जो है परिवर्तित कर देता है। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 38वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। निम्न में से कौन सा जल अपघटन द्वारा एसिटिक अम्ल देता है? निम्न में से कौन जो है, कौन सा जल अपघटन द्वारा एसिटिक अम्ल देगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एस्टेल्डिहाइड, साइनोहाइड्रीन, दूसरा है एसीटोन, साइनोहाइड्रीन, तीसरा है फॉर्मेल्डिहाइड, साइनोहाइड्रीन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। एसिटिल्डिहाइड, साइनोहाइड्रीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 39वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 39वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों। देखेंगे, देखेंगे बच्चों, एकदम शानदार, शानदार है। ठीक है, एकदम शानदार है बच्चे, आप देखिए इसको और लाजवाब तरीके से इसका जो है गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट है बच्चों। देखिए ये जो है ना, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, सोडियम है यहाँ पे, सोडियम। ठीक है बच्चों, सोडियम फॉर्मेट क्या देता है? देता है गर्म करने पर, यानी उच्च ताप पर गर्म करेंगे सोडियम फॉर्मेट को तो क्या देगा? पहला ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल तथा हाइड्रोजन, दूसरा है सोडियम ऑक्जिलेट तथा हाइड्रोजन, तीसरा है CO2 तथा NaOH, चौथा है सोडियम ऑक्जिलेट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग बिल्कुल सभी बच्चे का शानदार आंसर आ चुका है, बी सोडियम ऑक्जिलेट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, सोडियम ऑक्जिलेट तथा हाइड्रोजन गैस या सिर्फ सोडियम ऑक्जिलेट। ठीक है बच्चों, चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 40वें नंबर क्वेश्चन पे। 40वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयनीकरण हो सकता है, इस तथ्य के लिए मुख्य कारक क्या है? ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अल्फा हाइड्रोजन का अभाव पहला ऑप्शन में है, दूसरा है पहला ऑप्शन में बच्चों आपका हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन का अभाव है। ठीक है, अभाव मतलब कमी होता है। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की उच्च क्रियाशीलता, तीसरा है कार्बोक्सिलिक आयन का अनुदार्थ स्थायीकरण, चौथा हाइड्रोजन बंधन। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। जी हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, अल्फा हाइड्रोजन की उच्च क्रियाशीलता, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 41वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, KMnO4 के साथ एथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा बनने वाला यौगिक क्या है? जी हाँ बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप TDI कर लीजिए और बताइए KMnO4 के साथ एथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा बनने वाला यौगिक क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों बेंजीन, पहला ऑप्शन है बेंजील अल्कोहल, दूसरा है बेंजोफिनॉन, तीसरा है एसीटोफिनॉन, चौथा है बेंजोइक अम्ल। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे बच्चे, बहुत शानदार, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपको देना है बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा। ठीक है, बहुत शानदार। इसी तरह से आपको जो है
आगे बढ़ते रहना है। 41 का बिल्कुल सही जवाब आया है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बेंजोइक अम्ल जो है बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 42वां नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे, आपके सामने है। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने है। एल्डिहाइड कीटोन का समान सूत्र एकदम टीटीआई है और एकदम लॉलीपॉप भी है। ठीक है, एकदम इजी है बच्चों, एकदम आप इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। CnH2n O होगा इसका सही। कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का समान सूत्र जो है दोनों का CnH2n और O होगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 43वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है किस पदार्थ के जलीय घोल को फॉर्मेलिन कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा है फ्लोरोसिना, तीसरा है फॉर्मेल्डिहाइड, चौथा है परफोल्डिहाइड। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे। 43 का लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। फॉर्मेल्डिहाइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एकदम टीटीआई है बच्चों, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों 44वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। एस्टेल्डिहाइड को HCO के साथ ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। एथेनोइक अम्ल, दूसरा है मेथेनोइक अम्ल, तीसरा है ग्लाइऑक्सल, चौथा है ऑक्जेलिक अम्ल। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। ग्लाइऑक्सल जो है, ऑक्सेल जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेंगे बच्चों 45वें नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चे मजा मस्ती करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, छोटू, मोनू, एस सिंघानिया, सामिया, विराट कोहली, राजा, विनीता, वायनाड, क्या हालचाल है बच्चा। कल टकला दिवस मनाइए लिया तुम है। अच्छा है, चलो एग्जाम देने कल, उसके बाद वहीं मिलेंगे शेखपुरा में, है ना। चलो सबका सब मिलके हमको खिलाएगा पिलाएगा अच्छे से, पहले ही हम बता दे रहे हैं बच्चा। ठीक है ना, हाँ एकदम, जी जी हाँ, लगभग सभी बच्चे का जो है देख लीजिए, ऑप्शन भी दे रहे हैं बच्चों। एसीटोन सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या देगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि एसीटोन को जो है सांद्र H2SO4 के साथ जब गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आपको बताना है। एकदम टीटीआई है बच्चों, इसे आप टीटीआई कर लेंगे एकदम मेरे बच्चों। इसे ये एक क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो 45 का बिल्कुल सही आंसर जो हो है बच्चों वो बिल्कुल ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मेसेटिलीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 46वां नंबर आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे। खुद को बिखरने मत देना। चलिए बच्चों बहुत अच्छा थॉट है, आप देखिए आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी आप देखिए बच्चों, अगर आप सोच रहे हैं कि आज रात पढ़ करके आप विद्वान बन जाइएगा तो नहीं हो सकता है। आज मूड फ्रेश रखिए, आज थोड़ा हंसिए मुस्कुराइए, घर में थोड़ा बातचीत कीजिए, अगर है छोटा भाई है छोटा बहन है तो उसके साथ खेलिए थोड़ा सा अच्छे से, और आप माइंड फ्रेश करके क्लास देखिए। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, आज एकदम टेंशन नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि एग्जाम आपका आज बहुत बढ़िया जाने वाला है। ठीक है, इसलिए टेंशन लेना ही नहीं। ठीक है, आज आपको टेंशन नहीं लेना है। आज आपको बस और बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करना है आपको, जो है आज सिर्फ मस्ती करना है। खुद को बिखरने मत देना। कभी किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। जी हाँ बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्षय गुणांक का एसआई इकाई क्या होता है, आपको बताना है बच्चों। चलिए फटाफट आप चलेगा आपका सेशन। आप फिजिक्स शुरू हो चुका है बच्चों। 46वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। लगभग सभी बच्चे का हटर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 47वें नंबर क्वेश्चन पे। 47वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा की गई थी। चार ऑप्शन आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों। चैडविक, आइंस्टीन, पॉली, रदरफोर्ड। एकदम बच्चों फर्मी ने खोजा था। ठीक है, फर्मी ने खोजा था, मगर अभिक्रिया किसके द्वारा सबसे पहले किया गया। रदरफोर्ड इज द राइट आंसर। एकदम टीटीआई है बच्चों, इसको मिस मत कीजिएगा। एकदम
ठीक है, ऐसा नहीं कुछ और पॉली उली मार दीजिएगा। रदरफोर्ड इज द राइट आंसर है। प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा कराया गया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, ऊर्जा ह्रास, संवेग ह्रास, इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों एकदम चुटकी बजाइए और एकदम अच्छे से मजा लेते हुए पढ़िए। कल तो आपका शुरू होगा महासंग्राम 10 बजे से, ठीक है, 10 बजे दिन से। एकदम टेंशन, क्योंकि मैथ है बच्चों, पहला दिन इतना इजी क्वेश्चन रहेगा। डी बाई बाई डी एक्स एक्स रहेगा, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर रहेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा ने। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला रहेगा, एकदम इजी रहेगा, ठीक है। डी बाई बाई डी एक्स 1 का डिफरेंशिएशन रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा, ठीक है। लॉन्ग टाइप में एकदम हल्का हल्का इंटीग्रेशन रहेगा, डिफरेंशिएशन रहेगा, एकदम मस्ती है तुम लोग का, ठीक है। जब निकलोगे ना तो बोल दोगे कि हाँ सर 100 में 100 बनाए हैं, ठीक है। ऐसा रहेगा आपका एग्जाम, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, एकदम नहीं, तुमको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है बच्चों। एकदम आज जो है आप 9 बजे जुड़िए, 9:15 बजे जाएगा, ठीक है, 9:15 बजे जुड़िए बच्चों, या 9:30 बजे डायरेक्टली रख देंगे, 9:30 बजे जुड़िए, 9:30 बजे से जुड़िए आराम से। आधा घंटा हम जो है आपका रिवीजन करवाएंगे, थोड़ा बातचीत खाली कर लेंगे मैथ वाले स्टूडेंट से, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को क्या कहा जाता है? लगभग बिल्कुल सही जवाब है 48 का जो है पैकिंग फ्रैक्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड कैडमियम का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए बच्चों, कहीं कहीं कैडमियम नहीं लिख करके लिख देगा कंट्रोल रॉड, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी, ठीक है। एकदम टीटीआई कर लीजिए। न्यूट्रॉन की गति करने के लिए, न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। जी हाँ बच्चों, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में किसे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? जी हाँ बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छप सकता है, क्योंकि बच्चों ऑब्जेक्टिव का जो है वेटेज दुगना हो चुका है, तो क्वेश्चन लाएगा कहां से? देखिएगा यही सब क्वेश्चन रहेगा। पहला दिन है कल, ठीक है, कल मैथ है, मैथ का क्वेश्चन देख करके ही पता लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आगे इसलिए अच्छा है कि कल मैथ है, अगर केमिस्ट्री रहता तो यही ज्यादा प्रॉब्लम लगता, ठीक है ना, या फिजिक्स रहता तो ज्यादा प्रॉब्लम लगता, मगर मैथ है, जो मैथ पढ़े हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाइए आराम से 100 में 100 लिख करके आइए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव गलत मत कीजिएगा, ठीक है। एकदम जो 100% कंफर्म रहे, चारों ऑप्शन, जैसे कि हम इसके बारे में जान रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, तब हमारा ये आंसर हुआ क्लियर कि हाँ कोबाल्ट 60 होता है, तब वैसा ऑप्शन चुनना है और वैसा क्वेश्चन चुनना है, ठीक है बच्चों। चलिए 51वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं? ठीक है बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या को, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के, अल्फा कणों की संख्या या नाभिक में, जी हाँ बच्चों, आपको याद रखना है परमाणु क्रमांक जो बोला जाता है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को बोला जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, ठीक है। याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 52वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि क्या है? पहला ऑप्शन है कुल आवेश, दूसरा है रेखीय संवेग, तीसरा है कोणीय संवेग, चौथा है उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 53वां नंबर क्वेश्चन पे, अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है? चार ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहा होगा, उच्च ताप पर, दूसरा है प्रत्येक ताप पर जो 0 केल्विन से ऊपर हो, तीसरा केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर, चौथा केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है, ठीक है। 53 का बिल्कुल सही आंसर जो है उच्च ताप हो जाएगा बच्चों, उच्च ताप पर, ठीक है। 53 का ए जो है बिल्कुल सही होगा। चलेंगे 54वां नंबर क्वेश्चन पे, जब एलईडी उत्क्रम अभिनति में होता है तो क्या होता है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, दूसरा है बच्चों प्रकाश उत्सर्जित होता है, तीसरा है प्रकाश अवशोषित भी नहीं होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जब एलईडी उत्क्रम अभिनति में होता है तो क्या होता है? जी हाँ बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है।
54 का ए जो है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित क्या होगा, नहीं होगा। चलिए 55वें नंबर क्वेश्चन पे, अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, देखेंगे। पहला ऑप्शन है डोपिंग, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा है अनुशीलन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहेंगे, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। डोपिंग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, डोपिंग जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डायोड को क्या कहा जाता है, पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग बॉल्व, दूसरा है रिचर्डसन बॉल्व, तीसरा है एडिसन बॉल्व, चौथा इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे। डायोड को क्या कहा जाता है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। फ्लेमिंग बॉल्व इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डायोड को फ्लेमिंग बॉल्व कहा जाता है। 57वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। पहला है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, तीसरा है वोल्ट प्रति मीटर, चौथा है कूलम प्रति न्यूटन। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन पे। 58वां नंबर, किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युतीय तीव्रता आघूर्ण वाला एक द्विध्रुवीय द्विध्रुव विद्युतीय का मान क्या होता है। ठीक है, जी हाँ बच्चों, एक आवेशित चालक के नजदीक विद्युतीय तीव्रता आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव का मान क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, आपको फटाफट कमेंट करना है। सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, या चौथा है शून्य। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया। तो बच्चों आज का हम देखिए बच्चों, आज थोड़ा सा आपके लिए एक जो है ये पहले 59 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है बच्चों, एक गिलास अपवर्तनांक बराबर म्यू की मोटाई टी बराबर है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, म्यू -1 इंटू टी निर्वात के, दूसरा है म्यू बटा टी निर्वात के, तीसरा है म्यू टी निर्वात के, चौथा इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है, म्यू -1 इंटू टी निर्वात के। चलिए बच्चों आज 59 ही क्वेश्चन होगा, आज का एक टुटका कर रहे हैं। ठीक है, या जी हाँ बच्चों देख लीजिए, हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ बच्चों, अभी आप लोग का बुरा समय चल रहा है, अभी लड़ लीजिए, उसके बाद आएगा आपका अच्छा दिन। ठीक है, नींद उड़ा हुआ है, चैन उड़ा हुआ है, प्यास नहीं लग रहा होगा, भूख नहीं लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये सब आपके साथ हो रहा होगा, मगर ये जो है ये सब लक्षण जो है एग्जाम का लक्षण है। ठीक है, और कोई दूसरा लक्षण मत समझिएगा। इसी के साथ हमारा जो है ये सेशन आज का बहुत जल्दी हम खत्म किए हैं, इसलिए बच्चों क्योंकि आपका कुछ समय तो बचे। ठीक है, इसीलिए हम 60 क्वेश्चन जो है इतना स्पीड करा दिए। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलते हैं बच्चों, आज फिर मिलेंगे हम, अगर हो जाता है तो 9:30 बजे एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो फिर कल मिलेंगे आपका एग्जाम हॉल में डायरेक्ट। बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, टाटा।